मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 मोदी जी आप घुस के मारो, हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी आप घुस के मारो, हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी आप घुस के मारो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान। नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जिला मयूर विहार के अशोक वशिष्ठ जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। अशोक जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। जम्मू कश्मीर में जो आए हुए थे वहाँ पे सैलानी, उनको कम से कम 27 लोगों को मार दिया गया है सर। इसको लेकर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे उस आतंकवादी के लिए? देखिए, उन्होंने पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा पाप किया है, कश्मीर की जनता के साथ पाप किया है। एक तरक्की करने वाले कश्मीर को जो लगातार तरक्की की राह पर बढ़ रहा था, उस पर पाप किया है। और इस षड्यंत्र का जो भी कुछ उन्होंने किया है धर्म के आधार पर, मैं इससे घिनौनी हरकत नहीं मान सकता कि धर्म के आधार पर हिंदुस्तान के अंदर आपको जान से मार दिया जाए। और वो आपके कहते हुए हमको अजीब लगता है कि उनके कपड़े उतारकर उनको चेक किया गया कि वो हिंदू है या मुसलमान है। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से क्षमा के योग्य नहीं है। इसके लिए इनको बहुत कड़ी सजा मिलेगी। मोदी जी से पूरी देश को अपेक्षा है कि बेहद कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान को जो ये सारी व्यवस्थाएं इनकी आतंकवाद वाली, इसको खत्म करना चाहिए। और देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि प्रकृति ने हमारे माध्यम से दुनिया से एक आतंकवादी देश से आतंकवाद को मिटाने का दायित्व हमें हिंदुस्तान को सौंपा है। और नरेंद्र मोदी जी और हिंदुस्तान की जनता, 140 करोड़ जनता, इस पाप को नष्ट करेगी। सर, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम पानी को रोक देंगे, ये संभव है? सिंध नदी को रोकना? देखिए, इसके 3 रूप हैं। पहला रूप तो हो गया तात्कालिक, जो तात्कालिक में हम कर सकते हैं। दूसरा रूप हो गया मध्यम, जिसको हम कुछ समय बाद कर सकते हैं। तीसरा है जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, उसके अंदर में थोड़ा समय लगेगा। हम तात्कालिक आधार पर भी अगर हम तुरंत के आधार पर रोकते हैं तो 10% के आसपास पानी की एकदम उनको शॉर्टेज होने वाली है। और उसकी वजह से 10% पानी भी एक बहुत बड़ा विषय होता है, क्योंकि 68% पानी पाकिस्तान को इन्हीं नदियों के माध्यम से जाता है। उनकी अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा हमारा, उसको डिसेटिंग करने का, जो बांध है उसको डिसेटिंग करके हम 30% पानी उनका और रोक सकते हैं। ऐसा प्रमाणिक वैज्ञानिकों के आधार पर मैं इस बात को बता रहा हूं। तीसरा है लॉन्ग टर्म पॉलिसी। लॉन्ग टर्म पॉलिसी में हम जो बांध वगैरह बनाने की व्यवस्था है, उसके अंदर जाकर हम उनको असली चोट, पाकिस्तान की जो आतंकवादी सरकार है, इनको पर कड़ी चोट करेंगे। उनके लोग उसके लिए विरोध में आएंगे और वो अपना विषय देखेंगे उनको क्या करना है। भारत का अगला एक्शन क्या होगा सर? जिस तरह भारत की जो जनता है वो कह रही कुछ ना कुछ मोदी सरकार को करना चाहिए। देखिए, एक बेहद सक्षम प्रधानमंत्री, बेहद सक्षम सरकार, बेहद राष्ट्रवादी सरकार भारत की जनता ने, 140 करोड़ जनता ने सत्ता पर बैठा दिया है। देश के लोगों की अभिव्यक्ति, देश के लोगों की इच्छाएं, देश के लोगों की आकांक्षाएं उनके जानकारी में है। जो हमारी मनोभावना है वही हमारे प्रधानमंत्री जी की मनोभावना है। बहुत बेहतर होगा। और ये आतंकवाद को, हम सबका ऐसा मानना है कि आतंकवाद की जो जिम्मेदारी हमें मिली है, इसको प्रधानमंत्री जी बहुत बेहतर तरीके से निभाएंगे और पूरे देश की 140 करोड़ जनता उनका इस विषय पर साथ देगी। सर, अगर लड़ाई हो जाता है पाकिस्तान से हमारा, तो नुकसान किसका है सर? देखिए, मैं ये मानता हूं कि लड़ाई में नुकसान होता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के अंदर आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कब तक हमारे देश के लोग मरते रहेंगे। इसके लिए कहीं ना कहीं तो हमको जाकर रोकथाम लगानी पड़ेगी। आप देखिए, पूरे देश को एक देश का धर्म हो गया मात्र आतंकवाद को बढ़ावा देना, एक देश का काम हो गया आतंकवाद को बढ़ावा देना। और उसके इस काम को रोककर मेरे ख्याल से विश्व शांति के लिए भी भारत एक बहुत बड़ा योगदान देगा। सारे विश्व के देश भी हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि आतंकवाद से वो लोग भी कहीं ना कहीं पीड़ित है। उन सब लोगों के मन में इच्छाएं हैं कि भारत इस जिम्मेदारी को निभाए और भारत इस जिम्मेदारी को निभाएगा। वशिष्ठ जी, आपसे ये भी जानना है कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो इतनी परेशानी हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, हमारे दर्शकों को साझा करें सर। देखिए, वक्फ बोर्ड के विषय पर मैं आपको बता दूं, एक वक्फ बोर्ड जो है इसको मजबूत करते गए, लेकिन जो 2013 के अंदर जो अमेंडमेंट आया, उस अमेंडमेंट ने वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो लोगों को जिस प्रकार से देश को पीड़ित करने की जो योजना बनाई लोगों ने, जो जमीन, जो उनके पास 13 लाख एकड़ जमीन थी, जो 39 लाख एकड़ जमीन हो गई। आज की तारीख में रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास हो गई।
वो जिस जमीन को चाहते हैं उसको नाम रख लेते हैं। जिस 1500 साल पहले, मतलब इस्लाम के आने से पहले से 1500 साल पुराने मंदिर पर भी वो अपना कब्जा बताते हैं। तो ये हमको सोचना चाहिए, आखिर कभी ना कहीं तो इसको रोक लगनी थी। वक्फ बोर्ड की मैं आपको बताऊं, वक्फ बोर्ड की अगर आज की तारीख में जो संपत्ति है वो लगभग, अभी हमारी कोई चर्चा हो रही थी, 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, और उससे हमारी जो कमाई है मात्र 163 करोड़ रुपए है, जबकि उससे कमाई होनी चाहिए हमारी 20,000 करोड़ रुपए। और 20,000 करोड़ रुपए अगर हमारे हमको उस जमीन से कमाई होती है तो हमारे मुस्लिम समाज, जो गरीब समाज है, जो पीड़ित समाज है, जो हमारा पसमानदा समाज है, वो इन सब की हम मदद कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड की किसी जमीन पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। उन्होंने जिसके 10-10 हजार करोड़ रुपए किराया में 10-10 हजार सालाना का किराया आना चाहिए, उसको वो उन्होंने मात्र 5-5 करोड़ रुपए में, 5-5 लाख रुपए में दे रखी है। इस प्रकार की लूट, ये आम मुस्लिम समाज से इसका कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ जो धनाढ़ लोग, जो लोग इन जगहों पर कब्जा करके बैठे थे, उनसे उस जमीन को लेकर असली मुस्लिम समाज, जो गरीब मुस्लिम समाज, जो पसमानदा मुस्लिम समाज है, उनकी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए मोदी जी ने इस निर्णय को लिया है, और एक बहुत बेहतर निर्णय है। पूरे देश की जनता उनके साथ है, गरीब जनता भी उनके साथ है। मात्र कुछ अमीर, जिन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा किया है, वो इसके लिए प्रोपगंडा कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रोपगंडा कामयाब नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस कानून को पास कर दिया है, राष्ट्रपति जी ने पास कर दिया है, और इसको किसी को मारने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो जम्मू कश्मीर में 27 लोगों को मार दिया सर आतंकवादियों ने, उन 27 लोगों को भारत सरकार कुछ देगी सर, उनके परिवार को? देखिए, भारत सरकार हर तरीके से मदद करेगी। बहुत सारी राज्य सरकार जिनके वहां पर लोग थे, वो भी उनकी सरकारें उनकी मदद कर रही है, और जो ये मदद करेंगी, भौतिक रूप से मदद करेंगी, उनके जीवन यापन के लिए, उनके विस्तार, उनके जो लोग रह गए हैं उनके लिए वो करना भी चाहिए। भारत सरकार बहुत अच्छा करेगी, लेकिन सबसे अच्छा यही होगा कि आतंकवाद को समाप्त किया जाए, ताकि आगे जो लोग जो हरकतें वो करने वाले थे वो तब खत्म हो जाए। जम्मू कश्मीर में अब कोई सैलानी जाने को तैयार नहीं है सर, कहीं ना कहीं डर का माहौल है पूरी तरह। देखिए, यही मकसद था पाकिस्तान का। जम्मू कश्मीर की तरक्की से वो लोग जल रहे थे, और जम्मू कश्मीर के लोग उसके वो लोग भी खिलाफ हैं। मात्र कुछ लोग ही हैं जो उसके स्लीपर सेल वगैरह के रूप में काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तरक्की से पाकिस्तान को चिंता हुई, पाकिस्तान को घबराहट हुई, क्योंकि पीओ का जो हमारा कश्मीर उन्होंने छीना हुआ है, वहां के लोगों में व्यग्रता आ रही थी कि उस जम्मू कश्मीर में जो हिंदुस्तान के अंदर है वो बहुत तरक्की हो रही है, हम पीछे रह गए हैं। इसलिए पाकिस्तान ने ये कोशिश की, ये षड्यंत्र किया, ताकि उनके कश्मीर जैसी स्थिति यहां पर भी बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। और इसके ऊपर जल्दी ही मेरे ऐसी भगवान से कामना है कि पीओ के हमारा होना चाहिए, पीओ के हमारा हिस्सा है, और पीओ को भी हम इस प्रकार से तरक्की करके आतंकवाद के गढ़ पर चोट कर देंगे। पूरा बंगाल चल रहा है सर, काफी हिंदुओं को मारा गया, वहां पे भगाया जाए, प्लान करवाया, इसको लेके भी कुछ बता दीजिए सर। देखिए, मैं उस विषय पे मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां पर भी हिंदू कमजोर होता है, जहां पर भी सनातनी कमजोर होते हैं, वहां पर इस तरह की हरकतें होती हैं। और ऐसी हरकतें आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रही, सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, राजस्थान में नहीं हो पा रही है। सिर्फ दो, जैसे कुछ समय पहले असम में भी ऐसी बहुत हरकतें होती थी। असम में जब से भाजपा की सरकार आई है तो वो सारे विषय खत्म हो गए हैं। इस प्रकार के जो तुष्टीकरण होता था वो विषय खत्म हो गया, सबके साथ न्याय किया जा रहा है। इसी प्रकार से जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, पश्चिम बंगाल के विषय के ऊपर भी मात्र कुछ दिनों की बात है, उसके बाद राष्ट्रवादी सरकार आकर इन सारे विषयों को देखेगी, उसको बहुत बढ़िया से निपटाएगी, तुष्टीकरण की नीति को हटाएगी। और ये लोग जो देश को बर्बाद करने की साजिश कर रही है, ममता दीदी, इनको शर्म आनी चाहिए। आखिर किस प्रकार की हरकतें ये कर रही हैं, आखिर तुष्टीकरण के कारण वे बंगाल को बंटवारे की तरफ ले गई है, और जल्दी ही पश्चिम बंगाल की जनता इसे मुक्ति पाएगी। तो दीदी की विदाई कब होगी सर? अभी आगामी चुनाव में ऐसा लगता है कि दीदी की विदाई तय है, क्योंकि जिस प्रकार से वो हरकतें कर रही है, हमको अपने त्योहार मनाने के लिए, अपने रामनवमी मनाने के लिए, अपने हनुमान जयंती मनाने के लिए, हनुमान जन्मोत्सव मनाने के लिए अगर हमको कोर्टों में जाकर बात करनी पड़ रही है, अगर हमें रैली करने के लिए कोर्टों में जाकर बात करनी पड़ रही है, तो आप समझ लीजिए कि वहां का प्रशासन फेल हो चुका है, और वो प्रशासन अपनी आतंकवादी नीति चला रहा है, और जल्दी उसके ऊपर लगाम लगेगी, क्योंकि ज्यादा दिन तक ऐसी हरकतें चलती नहीं है। और इस चुनाव में आपकी पश्चिम बंगाल की जनता उनको बताएगी कि उनका क्या हक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।